अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आप सबको अर्ज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए हम सब मिलकर ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते हैं कल के मैच के लिए। इंशाल्लाह ताला हमने बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक नहीं होना। इंशाल्लाह ये जो लोग मैच से पहले ही शुरू हो जाते हैं ना, बहुत ही नेगेटिव और पेसिमिस्टिक बातें करनी कि नहीं नहीं हम तो हार जाएंगे, ये तो हमारी टीम में फ़लाँ शख्स गलत है, फ़लाँ शख्स को तो कुछ आता ही नहीं, खेला ही नहीं आता। भाई आप खेल आए उसकी जगह जाकर, बिल्कुल भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। प्लीज़ ड्रॉप ऑल द पेसिमिज्म एंड नेगेटिविटी, नो नेगेटिविटी प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। सो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि दो टॉपिक्स हैं इनफैक्ट। एक तो हम बात करेंगे जी, ये जो दो ऐसी बड़ी गलतफहमियाँ, दो ऐसे बड़े झूठ हमारे माशरे में कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स ने, कुछ जो जाली दानिश्वर हैं, उन्होंने इस रवानी से झूठ बोल बोल कर फैला दिए हैं कि अब तकरीबन हमारे माशरे में हर दूसरा शख्स इन दो गलत बातों को सच समझता है। सो इस पर बात करेंगे और फिर TLP के इशू पर भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी पिछली एक दो वीडियोस में कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि मैंने उस इशू पर व्हाई आई डिडंट शेयर माय टेक ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा हम दो गलतफहमियों पर बात कर लेते हैं, ज़रा इन दो गलतफहमियों से दो हाथ हो जाएं। पहली गलतफहमी कि मगरिब में मीडिया बहुत आज़ाद है, मगरिब में जो आज़ादी इज़हार राय है, जो आज़ादी हक़ राय दही है, वो पाकिस्तान में नसीब नहीं होती सहाफ़ियों को। और ये आप देखेंगे कि चंद एक सहाफ़ी हज़रात का टोला है, जो कुछ मगरिब नवाज हमारे दोस्त हैं, जिनको पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि एक अमेरिका का वीज़ा, एक अमेरिका का विजिट या अमेरिकन सिटीजनशिप भी हो, तो उसमें क्या ऐसी बात है कि जिसके लिए आप अपने मुल्क को हर वक्त अंडरमाइन करते रहें। सो आज उन सब लोगों को ऐसा कोई CNN की तरफ से तमाचा पड़ा है ना, कि जो हर वक्त कहते रहते हैं कि वाह वाह वाह, उनके जर्नलिज्म की तो क्या बात है, उनकी तो क्या क्रेडिबिलिटी है, वहाँ तो क्या आज़ादी सहाफ़त है। इतना बड़ा झूठ आज CNN ने बोला, जो कि वहीं पे पकड़ा गया ऑन द स्पॉट। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से तरदीद की गई। झूठ क्या था कि CNN ने खबर चलाई कि जी पाकिस्तान और अमेरिका का जो मुआहिदा है, जो होने जा रहा है, जिसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में अमेरिका को फ़ौजी ऑपरेशन में मदद देने के लिए पाकिस्तान एयर बेसेस देने जा रहा है, यानी फ़ौजी अड्डे देने जा रहा है। और ये मुआहिदा बिल्कुल होने के करीब है, कंप्लीशन के करीब है। अब ये उन्होंने ऐसी, जिसे क्रिकेट की ज़ुबान में हम गुगली कहते हैं, ये ऐसी उन्होंने गुगली करवाई कि उनका ख्याल था कि हम कोई सर्टेनिटी के साथ ये तो नहीं कह रहे कि इस डेट को मुआहिदा हो रहा है या हो गया है, हम तो बस कह रहे हैं कि अनकरीब होने जा रहा है। जिसकी बाद पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जब तरदीद कर दी, तो उस पर कोई उनको ना शर्म आई, ना उन्होंने अभी तक उस पर कोई माफ़ी मांगी है। लेकिन ये हाल है वहाँ के मीडिया का कि जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो हमेशा कशकोल लेकर हमारे करप्ट सियासतदान पाकिस्तानी अवाम के नाम पर पैसा इकट्ठा करते थे और फिर अपने बच्चों के बैंक अकाउंट्स में चला जाता था, बल्कि अपने अकाउंट्स में तो कम, अपनी आल औलाद के बैंक अकाउंट्स वो भर देते थे, और उसके बाद वो साल साल अपनी बस शॉपिंग की उनकी शराइत होती थी कि हमारी शॉपिंग पूरी होनी चाहिए, हम UN का इजलास हो तो उसमें हमारे पूरे टब्बर को आप फैसिलिटेट करें, तब हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने हमसे कल को हमारे से सवाल किया हमारी रियासत ने, तो उसमें फिर आपने हमारे साथ खड़े होना है, ये इनकी एक डन डील होती थी। सो ये तो इनके वहमो गुमान में भी नहीं ना था कि कभी इमरान खान आ जाएंगे, और इसीलिए इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज की पसंद है इमरान खान कि वो आ गए हैं। नवाज शरीफ या अल्ताफ़ हुसैन, ये किसके बूट में इन्होंने जन्म लिया, ये कौन थे, कहाँ से आए, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक्चुअली तो ये फ़ौज की क्यारी में ऐसे बीज बोए गए थे जो कि अब तनावर दरख्त बनकर पाकिस्तान की ही जड़ें काट रहे हैं। सो ये जो सारा शोर आप देखते हैं ना BBC उर्दू पर और मुख्तलिफ ऐसे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पर भी आपको ऐसे पीसेस, ओपिनियन पीसेस, ऑपेड्स नज़र आते हैं कि जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जी ये तो सिलेक्टेड रिजीम है। वो क्यों कहा जाता है कि ये हमारी तरफ से सिलेक्ट नहीं हुई, कि पाकिस्तान की अवाम ने फॉर वंस कोई लोग खुद चूज़ करके हुकूमत में ले आए हैं। तो ये एक दिलचस्प बात है, बड़ा अजीब सा इनका मजीद आज भांडा फूटा है, जो ये झूठ बोलते रहते हैं हर वक्त, मगरिब में बड़ी आज़ादी है,
तो कोई आज़ादी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एक कौन था, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ने, आप गूगल कर सकते हैं इसे, उसने बाकायदा कन्फेस किया था कि हमारी जो स्टेट मैटर्स से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, वो जब तक हमारा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट वेट ना करे, उसको अप्रूव ना करे, तब तक वो पब्लिश नहीं होती। सो ये हमें ना बताएं कि आज़ादी इज़हार राय यहाँ पे ख़तरे में आ गया। आसमा शराजी, अभी तक उनको कुछ शर्म नहीं आई, कोई उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, कैसे घटिया इल्ज़ामात उन्होंने इमरान खान पर आयद किए हैं, और अभी तक उन्होंने शी इज़ एब्सोल्युटली अनअपॉलोजेटिक अबाउट इट। सो एक तो ये इनकी बड़ी गप, और दूसरा जो बड़ा झूठ है कि जी FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान इमरान खान के दौर में देखे निकल नहीं रहा, तो सारा कसूर इमरान खान का है। ओ भाई, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अब जो लेटली, अभी पहले भी गया था लेकिन अब जो दोबारा गया है, ये फरवरी 2018 में फैसला किया गया था, जब नवाज शरीफ हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और जून 2018 में उन्होंने 4 माह के वक्फे से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इसको, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं। फैसला 4 महीने पहले नून लीग के रजीम में हो चुका हुआ था। तो जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया, IMF के गड्ढे में धकेला, वो आज अल्लाह की शान है कि इमरान खान को उठ उठ के पूछते हैं कि हाँ जी, पाकिस्तान क्यों नहीं FATF ग्रे लिस्ट से निकला, कुछ शर्म करें। ठीक है, हमारा ज़्यादातर चंक बेचारा इलिटरेट है, नहीं पढ़ लिख सका, लेकिन वो आप लोगों की जानबूझ के बड़ी ज़्यादती थी पाकिस्तानी अवाम के साथ कि इनको तालीम और शऊर से दूर रखो, कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेटों में लगाई रखो, ताकि इनको पता हो कि बेयर मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट किसी भी हुकूमत से होनी चाहिए, वो बस एक बिरयानी की प्लेट है, या जो वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन अपने ख़ानदान के वोट के इवज़ हम क्या क्या चीज़ें निगोशिएट कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए। अच्छा जी, ये तो थी 2 बड़े ऐसे झूठ जो कि ये इस रवानी से बोलते हैं। और आज आप रेडी वाले से भी पूछें कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों है, या IMF में पाकिस्तान क्यों गया हुआ है, या महंगाई क्यों है, तो यही कहेंगे कि जी इमरान खान का सारा कसूर है। वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से इन्होंने वो चीज़ ही वाइट वॉश कर दी है कि हम 35-40 साल का जो बिगाड़ छोड़ कर गए थे, और जिस तबाह हाली का शिकार करके पाकिस्तान की मईशत को गए थे, सो पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हुआ। यही अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है कि 2018 में पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हो गया। बिल्कुल बैंकरप्सी के दहाने पर छोड़कर ये लोग गए थे। और मिफ्ता इस्माइल ने एक बहुत, जो उस वक्त के द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करने वाले साहब, जो आज भी पाकिस्तान की इंतहाई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करते हैं, उनको कहा था कि आप दुआ कीजिए कि नून लीग अब के हुकूमत में ना आए, क्योंकि अब हुकूमत में अगर हम दोबारा से आ गए तो पाकिस्तान ने तो बैंकरप्ट होना है, तो अल्लाह माफ़ करे, हम तो फिर ये हमारे सर आ जाएगी बात। और आखिर में जी TLP देखें, हम सब अल्लाह ताला की वादानियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान रखते हैं। जो इस पर ईमान लाता है मुसलमान है ही वो। उसके बाद ठीक है, कोई नेक काम करता है, कोई गुनहगार है, वो आगे अल्लाह ताला को हर शख्स अपने अपने अमाल का हिसाब देगा। लेकिन इस मुसलमान होने के लिए जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप अल्लाह की वादानियत पे यकीन रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, इज़्ज़त, ऑनर, मर्तबा, अज़मत, उस सब पे यकीन रखने वाला मुसलमान होता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अब हमारे अपने ही सिटीजन्स आपस में लड़ रहे हैं एक ऐसी चीज़ पर कि एक ऐसा गुस्ताखाना खाके बनाने वाला बदबख्त जो कि जल कर राख हो गया, जिसका अल्लाह ताला ने दुनिया में ही अंजाम दिखा दिया कि ये ऐसे घटिया लोगों का फिर ऐसा अंजाम होता है। और ये कुरान पाक की आयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन मजाक उड़ाने वालों को, कि मतलब इसका तर्जुमा ये है, डिटेल तर्जुमा ये है कि उनकी परवाह ना करो, हम खुद ही इनसे हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। सो ऐसे में अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचाना? उस पे हुकूमत से भी एक सवाल बनता है कि साद रिजवी को अगर भाई अल्लाह के बंदो अदालत ने अगर उसको रिहा कर दिया है, उस शख्स को रिहाई का हुक्म दे दिया है, तो आप लोग सिर्फ इसलिए कि नहीं वो अगर रिहा हो गए तो ज़्यादा शायद ये ज़ोर पकड़ जाए तहरीक, और ज़्यादा ये हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए निकल आए और ज़्यादा अपने जो भी मुतालबात हैं उन पर ज़ोर देंगे, आप
इस कदर मिसमैनेज कर दिया आपने, पहले भी किया अब दोबारा से कर रहे हैं। जब अदालत की तरफ से आ गया है ऑर्डर के रिहा कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए, फिर आप उनसे मुज़ाकरात करें साद रिजवी से, जो भी आपकी निगोसिएशन होती है, सेटलमेंट होती है। क्योंकि जाहिर है ये जो TLP है ये कोई इमरान खान दौर में तो बनी नहीं, ये तो बनी हुई पहले की ही है। और ये पहले भी हम यही बात करते थे, आज भी कहते हैं, चाहे नवाज शरीफ दौर था, चाहे आज इमरान खान का दौर है, कि ये फ़ौज का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, ये राना सनाउल्लाह साहब का अगर आपको बयान याद हो, जिसमें उन्होंने बरमला इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि कैसे इनकी TLP के साथ बातचीत चल रही थी, कोऑर्डिनेशन चल रही थी, और बेसिकली सलमान तासीर जो उस वक्त के द देन गवर्नर पंजाब, उनको टफ टाइम देने के लिए बेसिकली इसको ज़रा इसका बीज बोया गया था। मुझे TLP बनाने वालों में या उनके साथ चलने वालों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में कतन कोई शुबा नहीं है। यकीनन वो मुझसे आपसे शायद ज़्यादा बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, लेकिन सिर्फ दुख इस तरीक़ेकार पर होता है कि आप अपने ही पुलिस एहलकारों पर, 2 पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। अभी कितने दुख की बात है। वहीं पे हुकूमत से भी मुझे एतराज़ है कि आप अब जो साद रिजवी से करेंगे मुज़ाकरात, अब जो आप इनकी लीडरशिप से बात करेंगे, तो ये इस सारे जो सड़कों पर इनका निकलना, पूरा कियोस मचना, इस कियोटिक सिचुएशन के बनने से पहले ही क्यों नहीं आप लोग इनको कंटेन कर लेते। इस्लामाबाद से आप इनको आने से रोक रहे हैं कि जी लाहौर से ये इस्लामाबाद ना आ सकें, ठीक है, मेक सेंस, लेकिन घरों से ही ये सड़कों पर ना निकलते, इसके लिए आपको कोई पहले से ही मेजर्स, प्रोएक्टिव मेजर्स ले लेनी चाहिए थी, जो कि हुकूमत ने बर वक्त नहीं ली। तो अब ये इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वो चाहे फिर 2 पुलिस एहलकारों का दुनिया से इस तरह से, यानी मैं तो शहादत ही कहूँगी जी, कि जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में जो शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाए, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, इस चीज़ को इंश्योर करते हुए कि कोई दंगा फसाद ना हो, सिटीजन्स हमारे जितने भी शहरी हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करनी है, तो जाहिर है कि ये शहादत है। वहीं पे अगर कोई शख्स इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चूर होकर, उसमें क्या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले लोग हैं, उनका अगर एहतजाज का एक अपना तरीक़ेकार है, तो जाहिर है कि वो भी अपनी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट कॉज पर निकले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस है, उस पर हम सब का जानो माल कुर्बान। लेकिन तरीक़ेकार पे बहरहाल मुझे एक होता है कि ये थोड़ा पीसफुल तरीके से होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ये नहीं होना चाहिए। हम अपने टायर क्यों जलाएं, अपनी गाड़ियों के टायर क्यों जलाएं, अपने पाकिस्तानी सिटीजन्स की हम इमलाक का नुकसान क्यों करें, कि जबकि अब तो हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके बनाए, वो कैसे जलकर राख होकर मरा। तो इस पे हमें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बन जाना चाहिए। अपने लोग हैं सब, पाकिस्तान की पुलिस भी हमारी अपनी है, जो एहतजाज करने के लिए निकले हैं, जाहिर है कि वो भी हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हैं। तो इसको ज़रा पीसफुली हैंडल करने के लिए हुकूमत को ज़रा होशमंदी से काम लेना होगा और इस पर जल्दी जल्दी इनको काम करना होगा। और आइंदा भी जब भी ये निकलने की बात करें तो आप पहले से ही उनसे बातचीत करें, कुछ चीज़ों पर आप मान जाएं और कुछ पर उनको मनवा लें। कि बहरहाल हमें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को भी देखना है, पाकिस्तान की सालमियत को भी हमने देखना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बड़ी हिकमत के साथ चलने वाले थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ज़िंदगियों को ना मुश्किल बनाया था, ना किसी को अजियत दी थी। दुश्मनों को भी, बदतरीन दुश्मनों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक ऐसा था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार देखकर मुसलमान हुए। सो आज तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।